जी में आपका स्वागत है। और आज जो हमारे साथ हमारे माननीय सम्माननीय और बहुत ही लोग दिलपराज करने वाले हमारे आज के मेहमान हैं आदरणीय नरसिम्हानंद ज्योति जी। पिछले कुछ महीनों से कह लीजिए पिछले 1-2 साल से ज्योति जी ने कुछ धार्मिक समस्याओं की वजह से निराश में है। ज्योति जी की कुछ पीड़ाएँ मुझे ऐसा लगता है कि तकलीफ रही हैं। आज हम बहुत सारी उनसे खुल की बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि दीपक त्यागी को नरसिम्हानंद यज्ञ बनने में क्या वजहात रही, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। जहाँ तक मुझे मैं समझ सकता हूँ आपका नाम से नरसिम्हानंद यज्ञ। हाँ, यति नरसिम्हानंद गिरी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि दीपक त्यागी इंजीनियर आज नरसिम्हानंद यज्ञ कैसे? देखिए, ये नियति है, ये मैं और आप तय नहीं करते, इसे मेरी माँ और महादेव तय करते हैं। हर आदमी के लिए माँ और महादेव ने रास्ता तय किया, उसका डेस्टिनेशन तय किया, जितना काम उससे लेना उन्होंने तय किया। इंजीनियर के रूप में मेरी भूमिका उन्हें शायद पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे शुभ बनाकर, साधारण खिलाड़ी बनाकर और वैसे कोई बहुत अजीब बात नहीं मानता। ऐसे बहुत सारे सन्यासी हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ लिखे हैं और वो भी सन्यास लेकर मैं धर्म का कार्य करते हैं। तो ये हर जीवन है और इसमें क्या कह सकता है। तो कभी कभी दीपक त्यागी से बात होगी नहीं, अब नहीं होती और अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं अपनी नियति से बहुत ही खुश हूँ। मैं इंजीनियर था और मेरी माँ और महादेव ने मुझे डॉक्टर बनाया। अब मैं डॉक्टर हूँ। दुनिया की एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका इलाज करने का प्रयास करता और कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा ये भी माँ और महादेव जाने, लेकिन मेरा काम है उसके लिए लगे रहना। मैं एक बीमारी के इलाज में लगा हुआ और माँ और महादेव जैसे चलेंगे वैसा। बीमारी से आपका तात्पर्य? देखिए, जैसे मानव शरीर में जो है एक बीमारी होती है कैंसर, ऐसी धरती का एक कैंसर है जिसका नाम जिहाद है। तो मेरी माँ और मेरे महादेव ने मुझे ये आदेश दिया कि मैं इस्लाम के जिहाद के बारे में समझने का प्रयास करूँ और फिर इसका इलाज करूँ। तो जो मेरी माँ और महादेव की इच्छा, मैंने इस्लाम के जिहाद के बारे में जितना भी पढ़ सकता था उतना पढ़ा, इस्लाम के बारे में जितना भी पढ़ सकता था उतना पढ़ा और उसके बाद उसका अब इलाज खोजने का मैं प्रयास करूँ। भारत के अंदर आज़ादी की बात से लेकर तकरीबन 50 करोड़ गिने हुए अनगिनत जो काउंटेड है नॉन काउंटेड पीपल हैं, उनकी तादाद तकरीबन 50 करोड़ है। कैसे आप कर पाएंगे? देखिए, बात ये नहीं है, इसे भारत से मत लीजिए। इस्लाम का जिहाद जो है एक वैश्विक समस्या है, इसका भारत से कोई लेना नहीं है। ये कैंसर की तरह है, आपने पूरे शरीर में कैंसर का ऑपरेशन कर दिया लेकिन एक सेल छोड़ दिया, तो थोड़े दिनों में वो एक सेल जो है सारे शरीर में दोबारा फैल जाएगी और उतनी ताकतवर हो जाएगी, उससे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो आपको इसका इलाज केवल भारत तक नहीं करना, इसका इलाज आपको मक्का और मदीना में भी जाके करना पड़ेगा। तो इसे आप भारत से मत लीजिए, एक वैश्विक समस्या है और इस समस्या के निदान के लिए पूरे विश्व को साथ आना पड़ेगा, पूरी धरती को साथ आना पड़ेगा, वरना हम इस समस्या से लड़ नहीं सकेंगे। मैं आपका थोड़ा दिल्ली तरफ बढ़ता हूँ। ये वे गालिब मुख्यमंत्री हैं अभी जो पश्चिमी बंगाल से रोहिंग्याज मुस्लिम से वहाँ से आए, वो बिना किसी वीज़े के, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के आज ओखला में फंसा दिए गए हैं। उनको पानी फ्री है, उनको बिजली फ्री है, उनको राशन फ्री है, उनको रहना फ्री है। आप इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं हिंदुस्तान में, कैसे हो उसको देखिए? देखिए, ये सड़ा हुआ राजनीतिक तंत्र है। जैसे पेट के अंदर भोजन सड़ जाता है ना, वो बीमारियों को बता के वो जो बीमारियों को शरीर में पैदा करता है। तो ये जो हमारा राजनीतिक तंत्र है, ये सड़ा हुआ राजनीतिक तंत्र है। ये सड़ा हुआ राजनीतिक तंत्र हम सबके लिए बीमारी क्रिएट कर रहा है। इसके लिए केवल केजरीवाल को दोष देना का उचित नहीं है। ऐसे कारण समझिए, दिल्ली पुलिस जो है केजरीवाल के अंडर में नहीं, वो हमारे परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के अंडर में है। तो दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की अगर कोई प्रॉब्लम है, इलीगल इमिग्रेंट्स की अगर प्रॉब्लम है, तो वो केजरीवाल का सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट है अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार, ये वो केंद्र सरकार है जो मुस्लिम रिफ्यूजियों से लड़ने के लिए, बांग्लादेशी रिफ्यूजियों से लड़ने के लिए वहाँ बैठी हुई है। लेकिन सत्ता में आने के बाद परिभाषाएँ बदल जाती हैं, सत्ता में आने के बाद भाषाएँ बदल जाती हैं। तो ये मतलब मुझे नहीं लगता कि एक किसी नेता की तरफ उंगली उठाकर हम लोग सत्य तक पहुँच सकते हैं। हमें पूरे राजनीतिक सिस्टम से, भ्रष्टतम राजनीतिक सिस्टम से लड़ना है।
कैसे लड़ पाएंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ही। तो अभी कोई ये इस समस्या का समाधान करेंगे, धर्म का रास्ता चुना है, आपको क्या लगता है? देखिए धर्म का रास्ता तो मुझे मजबूरी में क्या चुना। क्या आप हिंदुओं को जगह पाएंगे? देखिए धर्म का रास्ता, मैं जो इन कपड़ों में हूँ ये मेरी मजबूरी से पहने हुए कपड़े हैं। मैं हिंदू संगठनों के लिए काम करता था, विशेष रूप से मैं हिंदू संगठन के लिए, और जब मैं विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करता था तो जगह हमारे झगड़े हुए हमने अपने संगठन के अधिकारियों से कहा, अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, तुम झगड़े करते हो तुम खेलो, हमारा क्या मतलब। तो पुलिस वालों ने मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को परेशान करना आरंभ कर दिया। मेरे परिवार को, मेरे घर पर पुलिस पहुंचने लगी बार बार। मेरे पिताजी ने कहा भाई यार ये अच्छा नहीं है, हमारे घरों में पुलिस कभी भी आती है तो हाथ जोड़ के आती है, तेरी वजह से ये हमें और किसी ने साथ नहीं दिया। मुझे एक बहुत विद्वान सन्यासी जो मेरे गुरु के स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जो मिले, उन्होंने कहा कि इससे बचने का तो एक ही तरीका है कि वो परिवार छोड़ते, वरना ये दुनिया छोड़ेंगे पुलिस वाले। तो पुलिस से बचने के लिए मुझे वस्त्र पहने, संन्यास मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए मुझे संन्यास देना पड़ा। अच्छा मैं एक बात जब आप राजनीतिक बात करते हैं, आप शादी का नाम अभी एक घटना हुई थी, आपको आप सुबह से परिचित है, एडवोकेट मुकुल शर्मा, उन्होंने कुछ कोर्ट बोले थे जिन पर आज वो इस बीजेपी की सरकार है, जबकि जो बीजेपी की सरकार है वो वृद्ध महिला आज वो छुट्टी बैठी है अपने घरों में, वो तो अब बाहर आने वाली है केंद्र। अब देखिए ये चुनाव आने वाले हैं 24 के चुनाव में, आप देखिए बीजेपी से मुहारा बनाएगी और बीजेपी को बाहर आने वाले आपको सोशल लाइफ में दिखाई देगी, सामाजिक जीवन में दिखाई देने वाले। इससे मतलब जो सनातन धर्म के लोग, जो आम सनातन धर्म का हिंदू है, वो बीजेपी को अपना सिरमौर समझता है, ये समझते हैं कि ये हिंदू समाज की हिंदू धर्म की रक्षा हेतु कार्यरत है। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि वो चुनाव का मोहरा है, क्या ये इस तरह से मोहरा बराबर है? देखिए ये तो आम आदमी को समझने की बात है। आम आदमी हिंदू बीजेपी को अपना वो नहीं है, आम आदमी हिंदू जो है अपना हिंदू से देखिए, आज जो हमारी मीटिंग है इसमें हम एक संस्था बना रहे हैं, इसका नाम है हिंदू बचाओ मोर्चा। मेरा कहना ये है कि हिंदू जो है ना, जो आम हिंदू आप कह रहे हैं, वो कुत्तों से भी बुरा है, वो कौवों से भी बुरा है, वो गिद्धों से भी बुरा है, वो बंदरों से भी बुरा है, वो मतलब गीदड़ों से भी बुरा है। आप गीदड़ों के झुंड के एक गीदड़ का शिकार कर लीजिए, सारे गीदड़ जो है कोशिश करेंगे अपने भाई को बचाने की, और नहीं बचा पाएंगे तो रोएंगे जरूर। आप बंदर के एक बच्चे को मार के देखिए, सारे बंदर निपट जाएंगे। आपने कहीं कौवों को मरते देखा हो तो जहाँ एक कौवा मरता है वहाँ सारे कौवे काम करने लगते हैं, और अगर वहाँ कोई आदमी उस टाइम खड़ा हो तो चोंच मार मार के उसकी टाट फोड़ देते हैं कौवे। कौवे ये काम करते हैं। आप किसी आवारा कुत्ते को मार के देखो, सारे कुत्ते या तो उसके लिए लड़ेंगे या रोएंगे। अभी हमारे एक साथी है, उन्होंने कुत्ता पाला, 2 कुत्ते पाल रखे, एक कुत्ते की मौत हो गई, उसकी मौत 10-12 दिन पहले कुत्ते की मौत हुई, तो दूसरा जो कुत्ता है 10-12 दिन से उसने खाना नहीं खाया। ये कुत्तों की आदत है। हिंदू की आदत क्या है कि अगर मान लो एक हिंदू मर गया तो मैं उसको राजनीति करूँगा, मैं उसको अपनी रोटी सेकूँगा, मैं उसका अपना मतलब निकालूंगा। तो मैं एक समझता हूँ कि आम हिंदू ये जो एक कौम है, ये कौम अपने धर्म से, अपने सिद्धांतों से बिल्कुल हट गई, और हम केवल अपना फ़ायदा देखने के लिए अपने भाइयों का किसी भी स्तर तक नुकसान करने के लिए तैयार है। हमारे लिए धर्म धंधा है, हमारे लिए हमारे भाई की लाश धंधा है, हमारे लिए हमारी बेटी की लुटती हुई इज्जत धंधा है, हम हर चीज़ में धंधा कर रहे हैं। तो ये जो धंधा है ये एक दिन हम सबको खा जाएगा। मेरी लड़ाई मुसलमान से ज़्यादा है, हिंदू की इस प्रवृत्ति से है। कैंसर शरीर में पनपता है, जब शरीर जगह देता है ना तब कैंसर पनपता है। एक सवाल आया मेरे दिमाग में, हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत सारी जातियों में बांट पड़ा है। वो जो जातियाँ बटी हुई हैं इनको सबको ये बताया गया कि तुम सबसे बड़ी जाति हो, तुम्हारा गौरव बहुत शानदार है और दूसरा नीचा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। इस स्थिति में जब ये मानसिक इकाई जमी हुई है दिमाग के अंदर, तो उस परिस्थिति में सनातन धर्म के लोग कैसे इकट्ठा करेंगे? तो मैं भी बात आपके साथ हूँ, लेकिन आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए मैं किसी को इकट्ठा नहीं करना चाहता, मेरी कभी भी ये प्रयास नहीं रहा कि मैं सनातन धर्म को इकट्ठा करूँ। आप 1 लाख भेड़ इकट्ठी कर लो, वो एक भेड़िया थोड़ी लड़ेंगे। हिंदू भेड़ों की तरह बिहेवियर कर रहा है इसलिए। भेड़ जो है आपस में जब लड़ती है तो कितनी बुरी तरह एक दूसरे को घायल कर देते हैं, एक दूसरे पर टक्कर मारते हैं, दूसरी भेड़ से खोलते हैं। वहीं अगर उन भेड़ों के झुंड में एक भेड़िया घुस जाए तो वो उसके कान पकड़ता है, बड़ी से बड़ी भेड़ के उसे खींच के ले जाता, सारी भेड़ें चुप देखती रहती है। हिंदू समाज बिल्कुल इसी तरह की है। आप राजपूत समाज से हैं, भैया जाट समाज से हैं, बनिया समाज से हैं, यादव समाज से हैं,
ये समाज अगर आपस में दूसरे समाज से जरा सी भी लड़ाई हो जाए, भेड़ों वाला परफेक्ट बिहेवियर है, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप गुर्जर हो, चाहे आप यादव हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, आप भेड़ हैं। आप केवल दूसरी भेड़ से लड़ सकते हैं, लेकिन जो भेड़िए, जो गीदड़, जो शेर आपके शिकार के लिए आए हुए हैं, आप उनसे लड़ ही नहीं सकते। आपकी नेचर में रहा ही नहीं है। तो मेरी लड़ाई शेरों के अंदर बसे हुए इस भेड़त्व से है। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि मेरे साथ 10, 20, 50 हज़ार आदमी, मुझे क्या जरूरत है, मैं कोई नेता थोड़ी, कोई चुनाव थोड़ी लड़ना। अगर मैं अपने जीवन में 10 आदमियों की अंतरात्मा से भी ये भेड़त्व निकाल पाया और उन्हें असली स्वरूप उनका कि तुम शेर हो ये बता पाया, तो मैं इसे अपनी सफलता मानूंगा। मेरा यही प्रयास है। ये नहीं आप आराम से आ रहा। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने एक मैनेज पॉलिसी के तहत सनातन धर्म की गौरव संस्कृति को तबाह कर हमारे गौरवशाली इतिहास को दबाया और मुगलों के या दूसरे इतिहास को उन्होंने उठा कर रखा। जैसे कि आप जानते हैं बाबर का राणा मोहनदास अकबर का बेटा सब जानते हैं, लेकिन राणा प्रताप के पिताजी उनसे शायद 2 बच्चे बताते हैं। तो इस पॉलिसी के तहत जो कांग्रेस ने अब तक एडोप्ट की, देखिए बात ये नहीं कि कांग्रेस ने किया, हम हिंदू जो है, हमारी हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम केवल दूसरों का धर्म नहीं उठाते हैं, हम खुद कुछ नहीं करते। हिंदुओं के लिए उन्होंने हिंदुओं का इतिहास लगाने का प्रयास किया। मैं मानता हूँ कितने हिंदुओं ने अपना इतिहास लिखने का प्रयास किया। आप मुझे बताइए कितने हिंदुओं ने सही इतिहास जो है दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया, मुझे इसके बारे में बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी से बड़ा साहित्यकार जो है पिछले 1000 साल में हिंदुओं में पैदा नहीं हुआ, उनसे बड़ा भक्त कोई हिंदुओं में पैदा नहीं हुआ। उनके जीवन में राम की जन्मभूमि जो है, उनके आराध्य राम थे, राम की जन्मभूमि को तोड़ा मुसलमानों ने। आपको जब इसके सबूत अदालत में पेश करने पड़े ना, तो आपको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के और सिखों के कोट करने पड़े। आपके किसी लेखक ने लिख नहीं रखा था सोमनाथ का मंदिर इतनी बर्बरता से मुसलमानों ने तोड़ा, और वो वहाँ के शिवलिंग को गजनी ले गए, गजनी की मस्जिदों की पैड़ियों में उन्होंने उस शिवलिंग को लगा दिया। आपने क्यों नहीं लिखा? आपने क्यों नहीं लिखा? जब तो कांग्रेस भी नहीं थी, जब तो कांग्रेस भी नहीं थी ना। कांग्रेस कब से? कांग्रेस तो जो है ए.ओ. ह्यूम ने बनाई 1885 में, 1885 में बनाई। उससे पहले आपने हिंदू समाज ने क्या तोप चलाई इस्लाम के खिलाफ। हमारे यहाँ शिवाजी जैसे वीर हुए, हमारे यहाँ महाराणा प्रताप जैसे महारथी हुए,